हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर, जो कि गणित और रीजनिंग के ट्रिक के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों, आपने बहुत शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, मैं आज के पूरे दिन का निचोड़ लेकर आया हूं। 7 दिसंबर 2020 का जो भी पूरा सोल्ड पेपर लेकर आया हूँ, चाहे वो शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, शिफ्ट 3 हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों, जो भी आपका कल का पेपर होगा, इस वीडियो में से आपको 20 से 25 सवाल मिलने वाले हैं, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना है। ये 7 दिसंबर 2020 का पूरा सोल्ड पेपर है। जितने भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ दोस्तों, 100% रियल सवाल लेकर आए हो। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों, आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं अगला जो भी कल का आपका पेपर होगा, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। देख लेते हैं गाइज आज क्या क्या सवाल पूछे गए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और आप ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। जो ये लाल कलर का बटन होता है, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा, क्या आगे आपके सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो दोस्तों, देख लेते हैं एक एक करके सवाल, बड़े अच्छे ढंग से देख लेते हैं। आपके सारे सवाल कराऊंगा, चाहे गणित के हो, रीजनिंग के हो, चाहे आपके जीके जीएस के हो। देख लेते हैं एक एक सवाल। पहला सवाल आपका पूछा गया, किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किया है तेलंगाना सरकार ने। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एक सवाल आपका ये पूछा गया, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, कौन सा राज्य है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, यानी यूपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया था, आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है हरियाणा सरकार ने क्या किया है, आलोक वर्मा को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों, हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। अच्छे ढंग से देख लेते हैं एक एक सवाल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, भांगड़ा आपका पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये करवाया था शाहजहां ने। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया था, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, कौन से राज्य का नृत्य है ये? केरल राज्य का। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, ये गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और दोस्तों एक आपका है झारखंड। झारखंड आपका ये भी आपका कर्क रेखा से गुजरता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। देख लेते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका संविधान से भी आया, भारतीय संविधान के राज्य के भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों, अगर फंडामेंटल राइट की बात करें,
जो मौलिक अधिकार है ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये मिला असम राज्य की झांकी को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी कार्ल विल्हेम वोन नागेली ने। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। अगर दोस्तों आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से आपको 20 से 25 सवाल आपके जो भी कल का पेपर होगा डेफिनेटली वहाँ पर आपके रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सवाल रिपीट हुए हैं आज के पेपर में। तो देख लेते गाइस ये सवाल क्या पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है स्वामीनाथन को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है भारत और चीन के बीच में। जो भारत और चीन के बीच में से एक रेखा गुजरती है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। तो गाइस देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये रीजनिंग का पूछा गया, काफ़ी आसान सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देख लेते, अगर ये सवाल देख लिया ऐसे एक सवाल मिलने वाला है आपको। इसमें गोल्ड का कोड देख लेते क्या है, IQNF। तो दोस्तों अगर लॉजिक हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इनके कोड लिख लेते हैं। 7, G का 7, O का 15, L का 12 और D का 4, I का 9 I का कितना है 9 और दोस्तों Q का 17, N का 14 और F का कितना 6। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लॉजिक फाइंड करें तो क्या आएगा, 7 में 2 जोड़े गए होंगे तभी तो आपका 9 बना, 15 में 2 जोड़े गए होंगे तभी तो आपका 17 बना, 12 में आपके 2 जोड़े गए होंगे तभी तो आपका 14 बना और 4 में 2 जोड़े गए होंगे तभी तो आपका 6 बना। तो दोस्तों अगर हम इसमें मोटा मोटा ध्यान से मोटी मोटी जो भी बातें इसमें ध्यान से देखी जाए तो दोस्तों ये आपका +2 ऐड हो रहा है, जो भी आपका लॉजिक होगा +2 ऐड होगा। तो दोस्तों अगर विंड का कोड निकालना है हमें, अगर विंड का कोड हमें निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, इनके कोड लिख लेते हैं ऊपर। जो भी आपका विंड है इनके कोड लिख लेते हैं, 23, I का 9, N का 14 और D का कितना 4। तो दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे, अगर हम 2 जोड़ेंगे 23 में तो 25 आएगा, 25 किसका कोड होता है Y का। इसमें भी अगर 2 जोड़ेंगे I में 9 और 2 11, 11 किसका कोड होता है K का। अगर 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 किसका कोड होता है P का। और दोस्तों अगर D में 2 जोड़ेंगे यानी 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6, 6 किसका कोड होता है F का। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा YKPF। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसको करते तो डेफिनेटली आप इस सवाल को करके आ सकते थे। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों अगर आपको मेरा लॉजिक पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपका ट्रिक के लिए बेस्ट है। और जो साइड में बेल आइकन होती है इसको ऑल कर लेंगे बेल को, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ऑल और पर्सनल। तो दोस्तों ऑल कर लेंगे, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया, काफ़ी शानदार सवाल है। यदि कश्मीर को क्या लिखा जाता है दोस्तों, कश्मीर को लिखा जाता है 814 275, यानी ये लिखा जाता है दोस्तों, इसका कोड कश्मीर का ये लिखा जाता है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो भी R का कोड यहाँ पे है वो यहीं पर रख देंगे 3, I का कितना है 5 यहाँ पर रख देंगे, M का कितना है 7 और S का कितना है 4, H का कितना है 2 और आपका दोस्तों A का कितना है 1
और के का कितना है 8। तो दोस्तों यही आपका कोड हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सवाल को आराम से कर सकते थे। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया, काफ़ी आसान सवाल था। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया था, काफ़ी आसान सवाल था। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात दिया गया कितना 4:5:7। तो दोस्तों बोला कि सबसे छोटे लड़के की आयु बताओ, यानी कि जिसका अनुपात 4 है उसकी आयु बताओ। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमें 3 लड़कों की औसत आयु दी हुई है 16 वर्ष, तो इनका योग निकाल के देखते हैं। योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 की गुणा 3 में करेंगे हम, तो आएगा 48। तो दोस्तों इनका जोड़ आ गया 48, इनका जोड़ भी रख लेंगे यहाँ से। कितना है टोटल इनका जोड़ 16। तो 16 किसको रिप्रेजेंट करेगा 48 को, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। और दोस्तों बात कर रहे हैं 4 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुणे में 4। तो दोस्तों जो भी छोटा बंदा होगा उसकी आयु आ जाएगी 12 वर्ष। 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से सवाल को करते डेफिनेटली दोस्तों आप लोग बिल्कुल बढ़िया से करके आ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोग भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जरूर। दोस्तों अगर आपको लगता कि मैं मेहनत करके ले गया वीडियो को, देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों ये गए हैं रूस की आधिकारिक यात्रा पे। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों ये की है सऊदी अरब ने। तो ये और जो दोस्तों जो ये मीटिंग हुई थी, ये बैठक हुई थी, ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से कोई कहीं पे जा नहीं रहा था, इसी वजह से वीडियो पर ये मीटिंग हुई थी। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, वो बन गया हिमाचल प्रदेश, और जिसकी 2 राजधानी, एक तो धर्मशाला और एक शिमला। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया, ये बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1972, 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। याद रखना है दोस्तों, ये बार बार आ रहा है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, ये मापते हैं बिट से। बिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जो लाल कलर का बटन है जरूर दबा लेंगे दोस्तों। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के फायदे की बात बोल रहा हूँ, भूलना मत दोस्तों। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल ये भी पूछा गया, OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपका न्यू दिल्ली में है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया, देश का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सरदार पटेल को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। ये सवाल पूछा गया, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, ये कहा जाता है केरल राज्य को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा।
रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये है कालिदास। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों ये चलाई गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? ये बन गया अपना रामायण। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल ये भी पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है सतलुज नदी पर। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है शिवांगी सिंह। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। दोस्तों अगर अब आपने ये वीडियो पूरा देख लिया लास्ट तक, तो दोस्तों डेफिनेटली अब आपको यहाँ से 8 से 9 सवाल मिलने वाले हैं आपके पेपर में। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दो। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। ये दोस्तों आपका एक रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी शानदार सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको उठाएंगे, इसका अनुपात ये दिया गया है तो इसका अनुपात क्या होगा ये पूछा है। इसको उठाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3, तो दोस्तों ये आएगा आपका 27 माइनस 3, ये 24 आपका आ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको उठाते हैं, 4 का क्यूब माइनस 4, तो दोस्तों ये होगा 64 माइनस 4, तो दोस्तों ये आ जाएगा 60 आपका निकल के। अब ये वाला कौन से क्यूब के आसपास है? तो दोस्तों ये क्यूब के आसपास है, 6 के क्यूब के आसपास। 6 के क्यूब माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 210। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे कैसे करेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको पता है 3 के बाद हमने 4 लिया, अब यहाँ 6 के बाद में हम लेंगे 7, 7 का क्यूब माइनस 7 लेंगे, तो दोस्तों ये आएगा आपका 343 माइनस 7, तो दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे राइट आंसर आ जाएगा 336। तो दोस्तों 336 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करोगे डेफिनेटली दोस्तों आप एग्जाम में बढ़िया करके आओगे। तो दोस्तों ये लॉजिक आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसे ही ट्रिक से पढ़ाई करनी है, लाल कलर का जो बटन है दोस्तों, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पूरी मेहनत से वीडियो लेके आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप लोग आगे से जो भी आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों भूलना मत प्लीज़। सभी बच्चे थोड़ा देखना कि कितनी मेहनत से दोस्तों वीडियो बना के लेके आते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आप थोड़ा हेल्प जरूर करेंगे, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, बटर को इस कोड में लिखा जाता है, ब्रेड को इस कोड में लिखा जाता है, कॉफ़ी को किस कोड में लिखा जाएगा? तो दोस्तों काफ़ी आसान सवाल है, एक कोड उठा लेते हैं हम कोई भी। बटर का कोड क्या दिया हुआ है? बटर का कोड दोस्तों ये दिया गया है CVWFS। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इनमें कोई गैप नहीं है। बी के बाद में इन्होंने सीधा सी लिख दिया। जो आपका ABCD का जो क्रम होता है, जो ABCD का जो आपका सीरीज होता है, उनमें क्या किया, U के बाद में V आ गया, T के बाद में U, T के बाद में U, E के बाद में F, R के बाद में S। तो दोस्तों यही लॉजिक हम लगा लेते कॉफ़ी पर। जब हम यही लॉजिक आपका कॉफ़ी पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, C के बाद में D, O के बाद में P, F के बाद में G, F के बाद में G, E के बाद में F और E के बाद में F। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये लॉजिक आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी आया था, ये जीके का सवाल है। किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है शिखा शर्मा। कहाँ पर? गूगल पर। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों ये चलाई गई है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा।
एक सवाल आपका ये भी आया, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो दोस्तों कौन बनी है ये? शिवांगी सिंह। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ये दोस्तों हमने रिपीट कर लिया, कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सिंगापुर में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है कालिदास। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया, काफ़ी बढ़िया सवाल था, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आसवन। आसवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम था आशापूर्णा देवी। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। ये सवाल आपका जरूर आया था, लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था, कब आयोजित हुआ था? 1952 में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? यह किया गया TS मूर्ति को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। देख लेते गाइस अगला सवाल, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया आखिरी तक, दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल पक्के होने वाले हैं। पूरा देख लो दोस्तों। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। 1926 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बढ़ लेते अगले सवाल पर। एक सवाल ये भी है, भारत की कौन सी कंपनी विश्व 40वीं मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री, जिनके मालिक है मुकेश अंबानी। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। तो दोस्तों एक सवाल ये भी है आपका रीजनिंग का, काफ़ी आसान सवाल था, इसका औसत ये है, इसका औसत क्या होगा। देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे और इसमें से 5 घटा देंगे, 225 माइनस 5, तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 220। तो ये 220 हमें मिल गया, यानी यही लॉजिक काम करने वाला है सवाल में। 25 का वर्ग करेंगे, 5 घटा देंगे, यानी 625 माइनस 5, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 620। आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार नहीं बोलूँगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल यह है आपका, 3 के प्रथम 5 गुणा जो यानी 5 मल्टीपल का जो है औसत बताओ। 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो दोस्तों कैसे करेंगे इनको, इनका औसत निकालने के लिए पहली संख्या उठाएंगे, आखिरी की उठाएंगे, इनको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 18 आ जाएगा, 18 को 2 से भाग कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो दोस्तों इनका औसत क्या हो जाएगा, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ लेते आगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। अगर आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, गणित और रीजनिंग आपको ट्रिक से पढ़ना है,
तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेल आइकन को ऑल कर लेना, पर्सनल मत करना, ऑल कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना। और जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबाकर जरूर जाना। इससे आपका क्या होगा, हमारा जो चैनल एग्जामेटिक स्टडी है वो गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बहुत अच्छा चैनल है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।